बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमने आईडीई कैसे यूज़ करना है। देखिए, इससे पहले जो है वो आपने देखा होगा कि मैं नोटपैड यूज़ कर रहा था, क्योंकि हमारा जो फोकस था वो था बेसिक्स लर्निंग के ऊपर। ठीक है, तो जो आईडीई होते हैं वो जो भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन आपको कमांड विंडो पे काम नहीं करना पड़ता और बहुत सारी जो ऑटोमेटिक टूल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं कोड जनरेट करने के बारे में, कोड को कंपाइल करने के बारे में। मतलब आपकी जो डेवलप करने की कोड डेवलप करने की जो स्पीड है वो काफ़ी जो बेहतर हो जाती है। तो इसमें वैसे तो आप आईडीई जो सॉफ्टवेयर हैं कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने नेटबीन्स यूज़ कर सकते हैं, इक्लिप्स कर सकते हैं, और एक और कंपनी है जेट ब्रेन्स, उसकी एक प्रोडक्ट है इंटेलीजे आइडिया के नाम से, ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इक्लिप्स में भी नेटबीन्स में भी काम किया है, लेकिन बाद में मुझे जो है वो इंटेलीजे में भी काम करने का इत्तेफाक हुआ, यानी कि ये आईडी में काम करने का, तो मुझे जो है वो सबसे ये बेहतर लगा है। तो इसीलिए उसी निस्बत से मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। और बट आप लोग फ्री हैं, आप इसको चाहें यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो अभी हमने ये देखना है कि आइडिया जो है इंटेलीजे आइडिया कह लें, तो इसके जो है वो मल्टीपल एडिशंस हैं। आप कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कर लें, ठीक है। अगर आप अल्टीमेट भी करेंगे तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए जो है वो फ्री है। तो मैंने वो सेटअप किया हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो बेसिक वर्जन है कम्युनिटी एडिशन, उसके ऊपर आपको काम करके दिखाऊँ। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि इसको यूज़ करते हुए हम एक अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्लासेस वगैरह कैसे ऐड करते हैं, ताकि जो फंडामेंटल्स हैं उस पर आपकी ग्रिप हो जाए, और उसके बाद अगले लेक्चर से जो है वो मैं जितना भी काम करूँगा वो आईडीई में कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आप करें ये कि ये गूगल पे लिखे इंटेलीजे आइडिया डाउनलोड, तो आपको इस पेज पे गूगल ले आएगा, और यहाँ पे देखें ये लिंक आ रहा है कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड करने का। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। तो इसको डाउनलोड जो है वो मल्टीपल मतलब फाइल्स होती हैं। आप इसकी जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक्जी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिप आमतौर पे वहाँ बेनिफिशियल रहती है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने फ्लैश ड्राइव में इंस्टॉल करना है, या आपने एक और, जैसे मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल था तो मैंने जो है वो जिप फाइल डाउनलोड की है, ताकि मैं दूसरी कॉपी इंस्टॉल करूँ, वो सारा एक ही फोल्डर के अंदर से, वो विंडोज़ के साथ उसका जो है कोई चीज़ें वगैरह इनके इंटीग्रेट ना हो। तो आप दोनों में से कोई भी कर लें, एक्जी कर लें ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो भी करना चाहते हैं। जो मैंने डाउनलोड किया, तो डाउनलोड करने के बाद मेरे पास ये यहाँ पर वो फाइल आ गई डाउनलोड्स में, और यहाँ से मैंने उसको, कहाँ पे है, सॉरी, मैंने उसको यहाँ से शिफ्ट कर लिया है अपनी ई ड्राइव में, और ये एक फ़ोल्डर है सॉफ्टवेयर्स का, इसमें मैंने शिफ्ट कर लिया। तो ये जो मैंने फ़ाइल डाउनलोड की वो ये थी, ठीक है, ये आइडिया कम्युनिटी के नाम से, आइडिया सी के नाम से। जब मैंने इसको अनजिप किया, तो अनजिप करने के बाद ये मेरे पास फ़ाइल बन गई, ठीक है। इसमें बिन के फ़ोल्डर में आएँ, और यहाँ से आप ये आइडिया 64 को रन कर लें, अगर आपकी 64 बिट सिस्टम है, वरना आप आइडिया इस फाइल को रन कर लें। तो मैंने क्या किया, इस फाइल का मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके जो है वो, यानी कि ये सेंड टू डेस्कटॉप शॉर्टकट बना लिया है, ताकि मुझे बार बार इस फोल्डर में जो है वो ना आना पड़े। तो अगर आपने एक्जी फाइल से डाउनलोड किया होगा, यानी कि एक्जी फाइल सेटअप की होगी, तो आपको जो है वो, आप ये जो आपकी स्टार्ट विंडो होती है यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैंने एक्जी फाइल नहीं की, ताकि मेरे दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ ये कन्फ्लिक्ट ना करे, तो मुझे इसलिए जो है वो ये वाला तरीका यूज़ करना पड़ रहा है। तो वापस आते हैं हम यहाँ पर आके जो है इसको स्टार्ट करते हैं। पहले ये मैंने इसके शॉर्टकी बनाई हुई है, शॉर्टकट बनाया हुआ है। तो स्टार्ट करने के बाद हम इसमें देख लेते हैं कि हम प्रोजेक्ट वगैरह किस तरह से बनाएंगे, और उसमें क्लासेस कैसे बनाएंगे, उनको कंपाइल कैसे करेंगे। जो फंडामेंटल सी 2-3 चीज़ें हैं उसको हम एक दफ़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर कीजिएगा, मैं बड़ी फंडामेंटल चीज़ों को टच कर रहा हूँ, ठीक है। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज़ाहिर है आपकी जो लर्निंग है वो इसके बारे में बेहतर होगी। तो न्यू प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे हम, और इसको क्लोज़ कर दें। यहाँ पे हम गए, हाँ जी, ये न्यू प्रोजेक्ट पे जब क्लिक किया तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाती है। तो हमें जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और यहाँ से आप अपनी जेडीके यूज़ कर लें। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जेडीके है वो सिलेक्ट कर लेगा, अगर ना करे तो आप ऐड जेडीके पे क्लिक करके बता दें कि आपने अपना जावा कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने ये फर्दर चीज़ों को नहीं देखना, सिर्फ जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करें। और टेम्पलेट वगैरह फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कर देगा, तो वो लर्निंग के लिए शुरू में हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं, लेट्स से हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग -POC। POC मीन प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की टर्म हम बोलते हैं कि जब हम कोई ऐसा काम करना हो जिसका जो मकसद है वो लर्निंग है, जस्ट एक कंसेप्ट के प्रूव करने के लिए हम उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसको करने के बाद आप इसको फिनिश करें। जैसे ही फिनिश करेंगे तो ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इस इन्वायरमेंट में ले आएगा, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो आपका ये जो प्रोजेक्ट व्यू है, ठीक है, इसको ओपन कर लें। ये बाय डिफ़ॉल्ट बल्कि इसने ओपन भी कर दिया है। यहाँ पे देखें ये विंडो आ रही है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें
तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर ये बन जाता है कुछ कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें कुछ लाइब्रेरीज़ हैं और कुछ आपके प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है। प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में अगर आएँ तो ये जो आइडिया डॉट आइडिया का फ़ोल्डर है इसमें इंटेलिजी आइडिया की अपनी फाइल्स हैं, इससे हमें कंसर्न नहीं है, हमने सोर्स के फ़ोल्डर के अंदर अपना काम करना है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं ये लाइब्रेरीज़ वो होती हैं जो हमारा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा होता है। जैसे इस केस में हमने अभी कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी ऐड नहीं की, तो जो जेडीके की लाइब्रेरीज़ हैं वही यहाँ पे दिखा रहा है। तो जेडीके की ये सारी जितनी भी लाइब्रेरीज़ बाय डिफ़ॉल्ट जार फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे लिंक हुई हुई हैं, क्योंकि हमने जेडीके शुरू में बताई थी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो सोर्स में आ गए सोर्स में आने के बाद जो है वो अब हमने करना क्या है, हमने बस इस जो आउटलाइन है इसको फॉलो करते रहना है कि हमने ये करना है कि भाई क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और उसमें कोई नई क्लास बना लेंगे और उसका कुछ कंस्ट्रक्टर वगैरह उसके अंदर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हम सोर्स पे राइट क्लिक करके यहाँ पे कहते हैं न्यू जावा क्लास और क्लास हम बना लेते हैं लेट से स्टूडेंट, जो मैंने आपको टास्क 5 दिया था उसी के पर्सपेक्टिव से बना लेते हैं। एक स्टूडेंट की क्लास है और इसको हमने क्लिक किया और ये क्या करेगा, ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टूडेंट की क्लास बन जाएगी। इसके अंदर जो है वो हम अपना सारा जो है वो काम कर लेंगे। तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, इसका रीडेबिलिटी ज़रा बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे फाइल में सेटिंग्स में जाके ये पेरेंट्स में यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ आप सॉरी पेरेंट्स में नहीं एडिटर में, ठीक है, एडिटर में फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट में यहाँ पे 16 साइज़ है, इसको जो है वो हम 18 कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम कुछ बेसिक से एट्रीब्यूट डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं जी हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं लाइक टीचर आईडी और इसी तरह हमारे पास एक आधे 2 एट्रीब्यूट और ले लेते हैं। और आपको मैंने उसमें बताया था कि आपने एक एड्रेस की क्लास भी हम ले सकते हैं जिसको यहाँ पे हम कंपोज कर सकते हैं और वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम है एड्रेस और एड्रेस के अंदर हमारे पास लेट्स से प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रीट एड्रेस है और प्राइवेट स्ट्रिंग और लेट्स से टाउन है और प्राइवेट स्ट्रिंग और हमारे पास सिटी है। तो एनीवे इस तरीके से हमने एक क्लास यहाँ पे बना ली है और स्टूडेंट की क्लास में जाके हम यहाँ पे एड्रेस ले लेते हैं, कहते हैं प्राइवेट एड्रेस, इसका स्टूडेंट का जो पोस्टल एड्रेस है वो क्या है वो हमने यहाँ पे इसके अंदर डिफ़ाइन कर दिया है। अच्छा, ये काम तो हम पहले भी करते रहे हैं। अब देखें आईडी का फ़ायदा ये होता है कि वो काम जिसकी अब आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जैसे कि गेटर सेटर्स की, कंस्ट्रक्टर्स की और बाकी जो इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं, तो हमें उसके ऊपर जो है वो टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करना पड़ता, वो हम काम ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके जनरेट पे अगर क्लिक करूँ, ये ठीक है, आल्ट इंसर्ट इसकी शॉर्ट की है, तो ये पूछता है जी क्या जनरेट करना है। लेट्स से हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है, तो कंस्ट्रक्टर क्या पैरामीटर ले, हमने ये 2 पैरामीटर चूज़ कर दिए। तो देखें इस तरीके से इसने कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया। इसी तरह मैं कहता हूँ जी आल्ट इंसर्ट की शॉर्ट की दबाई और कंस्ट्रक्टर मैं कहता हूँ जी एक कंस्ट्रक्टर जो है वो एम्प्टी भी क्रिएट कर दे, तो मैंने सिर्फ क्लास को सिलेक्ट किया है, ओके कर दिया, तो उसने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि भाई चूँकि ये मैंने प्राइवेट फील्ड दिए हैं तो हम इसको प्रॉपरली जो है वो इनकैप्सुलेट भी करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे अगेन आल्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर्स और ये सारा हम चूज़ करके इनके जो है गेटर सेटर्स भी इस तरह से जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पूरी एक क्लास जो है वो उसका जो बेसिक स्केलेटन कोड है वो जनरेट हो जाता है। इसी तरह जो ड्रेस की क्लास है वहाँ पे भी आके आप कह सकते हैं जी लेट से इनके कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दे जो ये तीनों चीज़ें लेगा, ठीक है। इसी तरह इन तीनों फील्ड्स के गेटर सेटर जनरेट कर दे और ये हमारी दूसरी क्लास भी कंप्लीट होगी। स्टूडेंट की क्लास में वापस आएँ तो एनीवे इस तरीके से हम जो है उन क्लासेस को कोड ऑटो जनरेट कर सकते हैं। हम इस ट्रैक पे रहते हैं, हमने करना क्या क्या है, कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लिए, गेट सेट जनरेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमने कंपाइल और रन कैसे करना है इसको। तो वापस आएँ, हम इसी पैटर्न पे जैसे हम पहले काम करते रहे हैं, हम ये क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट टेस्ट की और स्टूडेंट टेस्ट की क्लास के अंदर जो है हम यहाँ पे वैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो शॉर्टकट है वो है कि आप फर्स्ट कैरेक्टर लिखें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, टैब प्रेस करें तो ये मेथड जनरेट हो जाएगा। और इस मेथड के अंदर लेट से आप स्टूडेंट की जो है एक ऑब्जेक्ट बना लें स्टूडेंट क्लास का। देखिए ये जो आईडी होता है ना, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये हमारे कोड को मतलब साथ साथ इंटरप्रेट करता रहता है, उसको अंडरस्टैंड करता रहता है। तो हमें ये जो ड्रॉप डाउन विंडो है, इसे इंटेलिजेंस कहते हैं, ये हमें दिखाता रहता है कि यहाँ पे हमें ताकि बड़ा टाइपिंग पे टाइम ना ज़्यादा लगाना पड़े, तो हम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इसको चूज़ करते हैं और अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक काम इसका ये है। दूसरा काम एक और बड़ा अहम है जो ये काम कर रहा होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, वो ये है कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर कोई मिस्टेक कर देता हूँ, मैं यहाँ पर मैंने एक स्पेस फ़र्ज़ करें मैंने दबा दी, कोई भी मिस्टेक कर दी जो कि कंपाइल टाइम की मिस्टेक है।
जब हम नोटपैड यूज़ करते हैं तो उस केस में हमें इस मिस्टेक का तब पता चलता है जब हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं। लेकिन जो IDE है ये क्या करता है, ये मल्टी थ्रेडेड सॉफ्टवेयर है, ये पैरेलल में इसके कुछ पार्ट्स IDE के जो चल रहे होते हैं वो हमारे कोड को कंटिन्यूसली कंपाइल कर रहे होते हैं, और कंपाइलेशन के दौरान जितने भी एरर्स आते हैं ये उन पॉइंट्स के ऊपर उस जगह पे उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये मतलब आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारा जो कोड है ये कंटिन्यूसली बैकएंड पे कंपाइल हो रहा होता है। IDE अपनी हेल्प के लिए, एरर को डिटेक्ट करने के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें वो कंपाइल करने से पहले ही ये सारे जो एरर्स हैं वो हाईलाइट करके बता देता है। तो एनीवे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और s out लिख के टैब दबाएं तो ये system.out.println की स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप लिखें student.getID, ठीक है, और यहाँ पे इसके ID को सेट भी कर लें। लेट्स से हम कहते हैं इसका ID 1 है और हमने इसको जो है वो गेट करके हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसको रन कैसे करना है, आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं कि एक स्टेप में आप इसको जो है वो बिल्ड कर लें फिर रन कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप इस जो मेन फाइल होती है आप उसको ये राइट क्लिक करें और ये Ctrl+Shift+F10 या ये रन पे क्लिक कर दें। तो रन पे जब क्लिक करेंगे तो ये इसको बिल्ड करेगा, ये कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद मेन मेथड को चलाएगा, जो भी आउटपुट है वो हमें यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। तो ये आउटपुट ये आ गई, ठीक है। ये जो आउटपुट हमें आ रही है इस विंडो, ये आउटपुट विंडो ही है। यहाँ पे देखें ये रन विंडो इसको शायद कहते हैं, इसका टाइटल रन के नाम से आ रहा है। एनीवे आउटपुट विंडो कह लें, ये जो रन की विंडो है ये आप इसको ओपन रहने दें, यहाँ से चाहते हैं क्लोज भी कर लें, ठीक है, या दोबारा क्लिक करें इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। Alt 4 से इसको आप ओपन क्लोज कर सकते हैं, मतलब ताकि आपकी जो देखिए जब हम IDE यूज़ करते हैं ना हमारा फोकस प्रोडक्टिविटी पे होता है, ताकि हमारा जो टाइम है वो जो बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे ज़ाया हो, और जो यानी कि बड़ी बुनियादी किस्म की चीज़ें हैं उनके ऊपर हमारा टाइम ना वेस्ट हो। तो जितने ज़्यादा आप IDE को प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर रहे होंगे वो इतना ही बेहतर है। तो इसलिए ये जो चंद शॉर्ट कीज़ हैं इनको अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस में ले आएँ तो ये बड़ी आसानी से बंदे को याद भी हो जाती है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह आगे मैंने बात की है कि रन करने की सम कॉमन विंडोज़ जैसे कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, स्ट्रक्चर और आउटपुट। ये विंडोज़ आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये जो विंडो है इसको प्रोजेक्ट विंडो भी कहते हैं और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये क्लोज हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसको Alt 1 से आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरी इंपॉर्टेंट विंडो है वो है स्ट्रक्चर की। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर की विंडो क्या है, लेट्स से कि मैं स्टूडेंट की क्लास में हूँ और मैं मूव करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ कि इसमें कितने मेथड्स हैं और मैं किसी खास मेथड पे जो है वो मूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर की विंडो ओपन करूँगा और स्ट्रक्चर की विंडो में देखें कि ये सारे मेरे पास जो है वो बता रहा है कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप स्ट्रक्चर की विंडो को यहाँ से मूव टू राइट टॉप, ठीक है, यहाँ पे मूव कर सकते हैं ताकि हमें एक ही जगह पे सारा कुछ होगा तो वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ज़रा। यहाँ पे देखें ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि क्लास का नाम क्या है, इसमें कंस्ट्रक्टर कितने हैं, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में क्या लेता है, और गेटर कितने हैं, सेटर कितने और एट्रीब्यूट कौन से हैं, ठीक है। तो ये हमें यानी कि कोड के अंदर अभी तो देखें चंद मेथड्स हैं, अभी तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जब हमारी क्लास का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है तो हमें ये यानी कि कोड के अंदर जो नेविगेट करना है वो इससे काफ़ी आसान हो जाता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये गेटर सेटर अगर बहुत ज़्यादा हूँ और बड़े अनोइंग लग रहे हूँ आपको, तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो गेटर सेटर्स ये हाइड करके ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है सिर्फ उनके नाम दिखा देगा। आप क्लिक करेंगे तो बता देगा किस प्रॉपर्टी के हवाले से इसका जो है वो आपने गेटर कौन सा बनाया है, सेटर कौन सा बनाया है, एंड सो ऑन। तो बाकी एनीवे ये बेसिक सा एक आइडिया है, आप इस तरीके से अपने कोड की नेविगेशन को कर सकते हैं। फिर आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे ये A to Z का लिंक आ रहा है, इसका मतलब आप इसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर लें। अगर आप अल्फ़ाबेटिकली नहीं करें तो जिस ऑर्डर में आपने अपने कोड को लिखा होता है वही ऑर्डर में आपको ये मेथड नज़र आ रहे होते हैं। जैसे कि पहले हमने 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाया था, तो देखें पहला ये आ रहा है, फिर बेसिक दूसरा वाला आ रहा है, फिर गेट मेथड, यानी कि जिस ऑर्डर से आपने कोड को डिफाइन किया है बाय डिफ़ॉल्ट ये वैसे ही आता है। और अगर आप उसका जो मतलब अल्फ़ाबेटिकली देखना चाहते हैं तो आप इसको अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं। तो एनीवे थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करें, आपको पता चल जाएगा कि भाई आप प्राइवेट यानी कि पहले पब्लिक नज़र आएँ बाद में प्राइवेट चीज़ें नज़र आएँ, तो वो भी आप यहाँ से इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये है बेसिक सी बात हो गई कि किस तरीके से जो आप अपनी प्रोजेक्ट विंडो क्या है और स्ट्रक्चर की विंडो क्या है। स्ट्रक्चर की विंडो आपके कोड के स्ट्रक्चर को दिखाती है और उसको नेविगेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसकी ये देखें, ये जो प्रोजेक्ट के नीचे ये 1 लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर के नीचे 7 लिखा हुआ है, तो ये आल्ट के साथ अगर मैं 7 दबाता हूँ तो देखें ये विंडो क्लोज और ओपन हो गई। ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए आसान हो जाता है इस विंडो को यूज़ करना। एनीवे हम इसको ओपन रहने देते हैं अभी। और तीसरी विंडो मैं कौन सी बताई थी, आउटपुट की। तो Alt 4 ओपन करें तो जो भी आपकी आउटपुट की विंडो है वो आपको, क्योंकि ये 3 विंडोज़ तो इसमें बहुत सारी हैं, ठीक है, मतलब जो टूल्स हैं, लेकिन आपको कम से कम इन 3 विंडोज़ का पता होना चाहिए कि ये 3 विंडोज़ क्या हैं, इसको ओपन क्लोज कैसे करते हैं और इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है।
इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं, इसमें और कौन सी बुनियादी बातें हैं। बेसिक्स में एक बात ये आ जाती है कि मूव टू अदर फाइल्स। फॉर एग्जांपल आप एक फ़ाइल में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये इस विंडो को ओपन कर लेते हैं, आपने इन फाइल में मूव करना है, तो आप आल्ट राइट लेफ्ट, इनके आल्ट प्रेस करके राइट एरो की लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो आप उन क्लास में मूव कर सकते हैं, ताकि आपको माउस जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। जितना आप माउस कम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा फोकस आपका कोड के ऊपर जो है वो ज़्यादा रहेगा। इसी तरह एक दूसरी चीज़ है कि मूव टू लास्ट नेक्स्ट कर्सर लोकेशन, जैसे कि आर्ट लेफ्ट की बजाय कंट्रोल आर्ट लेफ्ट प्रेस कर दें। इसका मतलब क्या है, देखिए फ़र्ज़ करें मैं स्टूडेंट की क्लास में आया और मैंने यहाँ पे कोई एक एट्रीब्यूट ऐड किया, लेट से स्ट्रिंग और फ़ोन नंबर, लेट से हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, और यहाँ से मैं स्टूडेंट टेस्ट की क्लास में गया, यहाँ पे मैं कोई काम कर रहा था। अब नाउ आई वांट टू मूव, यानी कि इससे पहले मैं कहाँ पे काम कर रहा था, तो बजाय इसके कि मैं याद रखूँ कि इससे पहले मैं फ़लानी फ़ाइल में था और मैं उसको पे माउस पे क्लिक करके वहाँ पे जाऊँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल आल्ट प्रेस करके लेफ़्ट एरो की प्रेस करूँगा तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, राइट करूँगा तो यहाँ वापस आ जाऊँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे गया हूँ, ठीक है। अब मैं अगर ये एरो की नहीं तो याद करते आप, फॉर एग्जांपल शुरू में जब आपको नहीं पता होती, तो आप ये देखिए ये जो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट के एरो आ रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें, ये बता देगा कि इससे पहले आपका कर्सर कहाँ पे था, देखें यहाँ पे लेके आया, इससे पहले कहाँ पे था, इस जगह पे था, इससे पहले कर्सर मेरा इस जगह पे था। तो हमें कोड में यानी कि बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है उसमें हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं, तो उसमें ये काफ़ी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये ऑप्शन है, ये चीज़ आपको बड़ी अच्छी तरह जो है वो पता होनी चाहिए। इसी तरह इसमें एक और पॉइंट है कि हाउ टू अटैच लाइब्रेरी, जैसे कि जार फाइल। तो जो काम देखें हमने नोटपैड में आपको मैंने करना बताया था, वही काम आपको उसके बगैर भी करना आना चाहिए। वो क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टूडेंट टेस्ट की क्लास में एक मेथड यूज़ करना चाहता हूँ जो मेरी जार फाइल के अंदर मैंने उसको फॉर एग्जांपल रखा हुआ है, ठीक है। तो जार फाइल कैसे अटैच करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में या प्रोजेक्ट विंडो की बजाय यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन आप ये जो शॉर्टकट आ रहा है ऊपर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, इस पर क्लिक करें तो ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आप चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के हवाले से। इसमें बता रहा है कि प्रोजेक्ट इस वक्त कौन सी JDK यूज़ कर रहा है, और इस पे चले बाद में आते हैं। पहले ये करते हैं कि जार फाइल अटैच कर लेते हैं, उसको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बजाय सेटिंग्स से करेंगे, और सेटिंग्स का जो लिंक है वो ये नहीं है, ये लेफ़्ट साइड पे है प्रोजेक्ट, ये सेटिंग्स का। तो यहाँ पे आई एम डूइंग सम मिस्टेक, लेट मी चेक। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को हम यहाँ से कहाँ से ओपन करना है, ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में यस, इसी में ही ऑप्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट का टैब ओपन होता है। आप यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे ये लाइब्रेरीज़ का एक टैब आ रहा है, तो यहाँ पे हम अपनी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज ऐड कर सकते हैं। ये प्लस के साइन पे क्लिक करें तो जावा पे क्लिक कर दें, क्योंकि हमने जावा लाइब्रेरी ऐड करनी है, और हमने वो लाइब्रेरी कल जो लास्ट लेक्चर में कहाँ रखी थी, हमने उसको ई ड्राइव में ऊप के फोल्डर में रखा था, और उसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट का फोल्डर था, इसमें हमने लाइब्रेरी के अंदर इस फाइल को प्लेस किया था। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो जब चूज़ करेंगे तो ये इसको मतलब ये बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर कौन कौन सी जार फाइल्स हैं वो ये हैं, तो इसको अटैच कर दें। इसको अटैच करने के बाद आप यहाँ पर जब यूज़ करेंगे इसको, जैसे आप अटैच करते हैं जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली तमाम फाइल्स को अपने पास इंडेक्स कर लेता है, ताकि जब आप यूज़ करें तो आपको इंटेलिजेंस दिखा सके, इनके नाम वगैरह कंप्लीट हो जाए, और आपको जो इंपोर्ट है वो एक्सप्लिसिटली ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से स्ट्रिंग यूटिल्स, ठीक है, तो देखें ये उसने आईडी ने उसी वक्त मुझे बता दिया कि भाई ये क्लास का नेम है और ये इस पैकेज से आ रही है। इसी तरह एक और क्लास है इसी नाम की, वो इस पैकेज से आ रही है। तो अगर मुझे थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि अच्छा मैंने तो इस क्लास इनके अपाची वाली जो लाइब्रेरी है ये यूज़ करनी है। तो मैं इस पर आके जब क्लिक करूँगा तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये इसने इसको इंपोर्ट कर दिया है, और जब मैं यहाँ पर डॉट का ऑपरेटर लगाऊंगा तो जितने भी मेथड्स हैं ये सारे यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है इनके इज़ फॉर एग्जाम्पल इज़ एम्प्टी का मेथड यूज़ करना है तो आप इतना लिखें, और यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग है वो आप जो है वो पास कर दें। तो इस तरीके से आपको ये जो भी इनकी चीज़ रिटर्न करनी है वो यहाँ पे आपको रिटर्न कर देगा। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरी बात इसमें ये भी देखें कि जब आप कोई मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, लेट्स से कि मैं इस लाइब्रेरी में इज़ एम्प्टी पे जाता हूँ, अब मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, इस मेथड की डॉक्यूमेंटेशन नहीं पता, और मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें और क्विक डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक कर दें। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बड़ी बेसिक है, सिर्फ ये बताता है जी आप इससे ये आपसे लेता क्या है और आपको रिटर्न क्या करता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन आपकी AP डॉक्स की है वो यहीं से ओपन हो जाए, तो उसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है।
अब आपको जो है वो बार बार अलहदा से जो है वो फाइल्स वगैरह ओपन नहीं करनी पड़ती। आप यूँ करें कि अपने प्रोजेक्ट में उसी जगह पे जाएं कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाके लाइब्रेरीज जो आपने ऐड की है इसके साथ ही आप इसकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन भी ऐड कर दें। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें और इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमने कहाँ रखी थी, हम लेट मी चेक, वो हमने रखी थी जब हमने इसको डाउनलोड किया था। तो आई थिंक ये डाउनलोड्स में ही ये कॉमन्स की फ़ाइल है, और यहाँ पे ये जो जार फाइल है ना जावा डॉक्स के नाम से, ठीक है, इसका लिंक आप वहाँ पे दे दें। तो हम यूँ करते हैं, इसके पाथ को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ जाके कह देते हैं कि ये जो जार फाइल है ये यहाँ से लोड करनी है, और ये जावा डॉक्स की जो जार फाइल है इसको साथ इसके अटैच कर दें। जैसे आप इसको साथ अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद देखिएगा भी फ़र्क, जब आप इज़ एम्प्टी कोई भी मेथड लिखते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं इस पर क्विक डॉक्यूमेंटेशन पे, या आप फॉर एग्जांपल कंट्रोल क्यू प्रेस कर दें, ठीक है, ये मेथड पे जाने के बाद इज़ एम्प्टी और यहाँ पे हमने कंट्रोल क्यू प्रेस किया, तो ये देखिए ये बता रहा है। अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये वही डॉक्यूमेंटेशन है जो जावा एपी की जो डॉक्स थी ये वहाँ से लेके आ रहा है। फॉर एग्जांपल बता रहा है कि अगर आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, और इसी तरह सो ऑन, ये आपको बाकी सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से उस फाइल पे मूव करना चाहते हैं तो यहीं पे आप ये देखें इज़ एम्प्टी करैक्टर और ये लोकल होस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आपकी ब्राउज़र विंडो में ओपन कर देगा। यहाँ से आप उसकी मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन जो पढ़ सकते हैं। तो जितना देखें, जितना ज़्यादा आपको इन चीज़ों का बेहतर तरीके से अंदाज़ा होता है उतनी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, किसी भी मेथड के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़नी है, आप उस मेथड पे आएँ, कंट्रोल क्यू प्रेस करें तो ये आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। यहाँ से आप बेसिक सा ओवरव्यू ले देते हैं और यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं इस मेथड को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। एनीवे, डॉक्यूमेंटेशन का भी आपको थोड़ा अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए कि हम कैसे अपनी डॉक्यूमेंटेशन को जो है यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट ये है कि हमने जार फाइल ऐड कर लिया, उसको यूज़ कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे लिंक करनी है वो देख लिया है। ओपन फाइल और क्लास, कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, ये भी बड़ी बेसिक सी बात है कि फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और कोई फाइल है जो कि क्लोज है, फॉर एग्जांपल ये ड्रेस की फाइल अभी क्लोज थी, हम उसको ओपन करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे आएँ, क्लिक करें और एक पैकेज में जाएँ, वहाँ जाकर सर्च करें, आप क्या कर सकते हैं, आप यहीं पर कंट्रोल एन प्रेस करें और यहाँ पे लिख दें एड्रेस, तो जो भी आपकी क्लास है वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाएगी, आप उसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरह अगर क्लास की बजाय आपने कोई भी फाइल ओपन करनी है, लेट्स से कि हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी बेसिक सी फाइल बनाई हुई है, लाइक लेट्स से हमने notes.txt फाइल बनाई हुई है, इसमें हमने जो भी काम करना है उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन और यहाँ पर हम लिखेंगे नोट्स। तो ये जो भी फाइल होगी मेरी, ये अभी तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ये नोट्स का जहाँ जहाँ पे नाम था ये सारी चीज़ों को ले आया है। ऑल में क्या करता है, अगर मैं इसको नोट्स पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ी सी सॉर्टिंग में इसके प्रॉब्लम है, ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। तो कुछ अगर हम क्लासेस में जाएंगे तो सिर्फ क्लासेस आएंगी, फाइल में जाएंगे तो notes.txt, ये क्या मसला है, ओ सॉरी, मैं नोट्स के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, इसको मैं स्पेलिंग इसके ठीक कर देता हूँ नोट्स, और अब मैं इसको बंद करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन एंड नोट्स, ठीक है। तो ये देखें अब ये उसने ऑटोमेटिकली फ़िल्टर कर दी, यानी कि ये जो कंट्रोल एन है किसी भी क्लास को ओपन करना, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट एन किसी भी फाइल को ओपन करना, ये बहुत ही बुनियादी किस्म की ऑप्शंस हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा यानी कि इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, यानी कि आईडी में काम करने का जो आपका तरीका है। इसी के अलावा इनकैप्सुलेशन हम पढ़ चुके हैं, तो इनकैप्सुलेशन के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसमें इनकैप्सुलेट भी कर सकते हैं फील्ड्स को कम्प्लीटली। वो कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पे हम स्टूडेंट की क्लास में वापस आते हैं और हम कहते हैं कि ये जितना कोड हमने जनरेट किया है, लेट्स फॉर द टाइम बीइंग हमने जो गेटर सेटर बनाए हैं इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं, और हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने इनको भी जस्ट अपने फील्ड डिफाइन किया। अब शुरू में क्लास में आए और आपने जस्ट इस तरीके से अपने फील्ड डिफाइन कर लिए। अब आप क्या करना चाहते हैं, आप इनको इनकैप्सुलेट करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप गेटर सेटर जनरेट करें, वहाँ पे प्राइवेट लिखें, आप जो दूसरा तरीका है कोड जनरेट करने का वो ये भी कर सकते हैं कि रिफैक्टर के मेन्यू में जाएं और यहाँ जाके इनकैप्सुलेट फील्ड पे क्लिक कर दें। तो ये आपसे पूछेगा जी कौन कौन सा फील्ड आपने इनकैप्सुलेट करना है, ठीक है, हम उन तमाम को चूज़ कर देंगे। और उसके बाद कह रहा है जी आपने गेट एक्सेस करनी है, सेट, दोनों मेथड जनरेट करने हैं कि एक करना है, ठीक है।
और इसी तरह यूज़ एक्सेसर इवन व्हेन फील्ड इज़ एक्सेसिबल, यानी कि क्लास के अंदर से भी अगर आप फील्ड एक्सेस कर रहे हैं कोड के अंदर तो वहाँ पे भी गेट मेथड यानी कि लग जाए, तो अगर आपने चूज़ किया होगा तो वो भी सारा रिप्लेस हो जाएगा। इनकैप्सुलेट फील्ड विजिबिलिटी, यानी कि ये जो फील्ड हमने डिफाइन किए हैं इसकी विजिबिलिटी क्या रखनी है, तो हम कहते हैं इसको प्राइवेट कर देना है। और जो एक्सेसर विजिबिलिटी है वो हमने क्या करनी है, यानी कि जो हमारा एक्सेसर मीन जो हमारा गेट मेथड्स हैं तो वो हमने कैसे सेट करने हैं। लेट से हम वो यहाँ पे कहते हैं कि वो पब्लिक मेथड उनको बना दिया जाए, तो जैसे हम इसको क्लिक करके रिफैक्टर करेंगे तो देखें इसको उसने प्राइवेट कर दिया है। और जो हमारे बाकी मेथड्स थे जैसे कि ये देखें आपके पास जितने भी मेथड्स थे उनके सारे गेट सेट वगैरह जनरेट हो गए। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली अपनी मर्ज़ी के फील्ड्स को या तमाम फील्ड्स को जो है वो इनकैप्सुलेट भी कर सकते हैं। तो दूसरा हम इसके ये हमारा जो आईडी का इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक था वो इतना ही था, वरना तो आईडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि आपको कम से कम इन बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए। बाकी आप इसको थोड़ा खुद एक्सप्लोर करें। जैसे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाते हैं तो देखें इसमें प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ें आ रही है, कॉमन चीज़ें। आप थोड़ा सा खुद भी R&D करेंगे इसकी थोड़ी सी तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि बता रहा है जी प्रोजेक्ट की JDK कौन सी यूज़ हो रही है और प्रोजेक्ट का लैंग्वेज लेवल कौन सा है। जैसे अभी हमने जावा 8 लेवल सेट किया हुआ है, ठीक है। ये आमतौर पर वहाँ काम आता है जहाँ पर आपने फ़र्ज़ करें आपकी JDK तो 8 है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो आप कोड लिखें वो JDK 7 कंप्लाइंट हो, ठीक है, यानी कि जावा 7 वर्जन के साथ कंप्लाइंट हो। तो आप ये चूज़ कर दें तो ऑटोमेटिकली जो जावा 8 की चीज़ें आप यूज़ करेंगे आपकी वो कंपाइल टाइम पे एरर जनरेट कर देगा, वो आपको यूज़ नहीं करने देगा। इसी तरह मतलब आप अपने आउटपुट विंडो सेट कर सकते हैं कि आपकी आउटपुट कहाँ पे जाए। आप मल्टीपल मॉड्यूल, अभी तो एक ही मॉड्यूल बना हुआ है ये वाला जो हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा है, आप इसकी जगह पे मल्टीपल मॉड्यूल बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा चूँकि एडवांस टॉपिक है इसके भी हम बात नहीं करते, लेकिन इसका बेसिक आइडिया ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर एक अकाउंटिंग की एप्लीकेशन है या ERP सिस्टम है तो आप उसमें सेल्स का मॉड्यूल अलग बना दें, परचेज़ का अलग बना दें, स्टॉक वगैरह का अलग बना दें एंड सो ऑन। लाइब्रेरी आपको मैंने बता दिया है। फेसेट्स आर्टिफैक्ट्स ये हमें जब हम आगे काम करेंगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस वक्त आपको बता दूंगा ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसी तरह जो प्रोजेक्ट की सेटिंग्स हैं, जैसे अगर यहाँ पे आएँ सेटिंग में जाएँ तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको बुनियादी सी चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे कि आपने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे अभी आपको मैंने करके भी दिखाया है, ठीक है। और इसके अलावा आप मतलब प्लगइन्स का इसमें एक सेक्शन होता है कि इस लैंग्वेज के अंदर जो आईडी के प्लगइन्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्लगइन्स का मतलब ये है कि भाई आईडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो जो जो आपको चाहिए उनको आप जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन ये भी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस वक्त मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी इसको मतलब आपको थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या, लेकिन अभी इन चीज़ों को अब यूज़ नहीं भी करें तो कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई हैं एटलीस्ट आप उनकी अच्छी तरह एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, गो थ्रू कर लें, ताकि जब आप काम कर रहे हों तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली बेहतर हो सके। ये नहीं होना चाहिए कि आप नोटपैड छोड़ के जो है वो आईडी में आए हैं और आईडी में आगे ऐसे काम कर रहे हैं, फाइल्स में ऐसे मूव कर रहे हैं, मैनुअली फाइल्स को ओपन कर रहे हैं और सर्च नहीं कर रहे और अपनी लेफ़्ट साइड पे मतलब सर्च कर करके उसको जो है वो ओपन करते हैं, तो वो उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। पैकेज हमने बनाने सीखे थे, तो पैकेज बनाना भी इसमें बड़ा आसान है। आप यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करें और यहाँ पे एक पैकेज पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी पैकेज बनाओ com.let's say bitspedia.student मैनेजमेंट सिस्टम का, तो ये पैकेज बन गया। आपने क्लास बनानी है इसके अंदर, यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे कहते हैं जी क्लास बनाओ फॉर एग्जांपल बुक की, तो ऑटोमेटिकली वो उस पैकेज के अंदर जो है वो क्लास बन जाएगी। इसी तरह आप चाहते हैं कि ये जो क्लासेस बनाई हैं इनको उसमें मूव करना है, इनको सेलेक्ट करें और इस पैकेज पे जाकर इसको लीव कर दें, रिफैक्टर पे क्लिक करें, तो ये आपकी जो है क्लासेस वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। और देखें हर क्लास के अंदर यानी कि ये स्टूडेंट की क्लास है, ये ऑटोमेटिकली जो पैकेज की स्टेटमेंट है ये खुद से जो है वो ऊपर यानी कि जो है उसको लिख देगा। तो आप थोड़ा सा इस पे काम करें, जो आपने पहले काम किया है टास्क पे उसी को आप इसमें रेप्लिकेट करें तो आपकी इस पर बड़ी जल्दी इंशाल्लाह जो है वो ग्रिप हो जाएगी। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है इसके साथ गो थ्रू होना। लेकिन ये कि अगर आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते और अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं करते तो फिर जो है वो इतनी कोई बेहतर प्रैक्टिस नहीं है, फिर आपका जो टाइम है वो इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा होगा। हालांकि आईडी में वो चीज़ें बड़ी आसानी के साथ जो है वो की जा सकती हैं। तो इस सेशन में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं जावा अरेज के ऊपर मतलब बनाऊंगा, तो अभी आप इन चीज़ों को एटलीस्ट एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर लें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।